गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में पढ़ लिया था। उसके इंडेफिनिट टेंसेस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का अध्ययन करेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंतर्गत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, सबसे पहली विशेषता ये है कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन तीनों टेंसेस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। मेन वर्ब जो लगती है इन टेंसेस में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब लगाते हैं। पहला, अगर हम चौथे नंबर पे, जैसा कि 3 हम लोगों ने देख लिया था, चौथे नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है HMR होती है, वहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वाज वर्ब होती है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की विल बी शैल बी होती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब HMR है और इसके एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं। हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे और स्ट्रक्चर्स को पहले ही हम लोगों ने देख लिया था। इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, तो इसलिए हम लोग आगे इनके एग्जाम्पल्स का अध्ययन करेंगे। तो जो पहला सेंटेंस है या पहला एग्जाम्पल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड, वो है आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द सम। आई एम ट्राइंग, अब देखिए यहाँ आई, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम लगेगा। तो पहला जो सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल है आई एम ट्राइंग और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, जैसा कि पहले मैंने बताया था। तो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द सम, मैं सम को यानी समस्या, सवाल को हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। और हिंदी अर्थ में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सेंस निकलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंस निकलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, ये सेंस निकलता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ही इज बाइंग, ही सब्जेक्ट है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो इज लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज वर्ब लगती है, आई के साथ एम लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। तो ही इज बाइंग सम बुक्स टुडे, ही इज बाइंग, वह खरीद रहा है, सम बुक्स, कुछ किताबें खरीद रहा है, टुडे, आज, वह आज कुछ किताबें खरीद रहा है। तीसरा सेंटेंस देखें, तीसरा सेंटेंस तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं तो सी इज़ नॉट राइटिंग एन एसे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। हम लोग इंडेफिनिट टेंसेस में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन इस कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में या फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हम लोगों ने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी, चाहे वो अफर्मेटिव हो और चाहे नेगेटिव सेंटेंस। सी इज़ नॉट राइटिंग एन एसे, यहाँ पर नॉट आया है, नेगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। अफर्मेटिव में भी यूज हो रही है, नेगेटिव में, तो यानी हेल्पिंग वर्ब हर जगह यूज होगी। केवल जितने भी 12 टेंसेस हैं, 12 टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। बाकी जितने भी टेंस होते हैं, सारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो सी इज़ नॉट राइटिंग एन एसे, वह, सी इज़ नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रही है, एन एसे मीन्स एक निबंध, वह एक निबंध नहीं लिख रही है। फोर्थ एग्जाम्पल, यू आर नॉट प्लेइंग दैट गेम, आप वह गेम नहीं खेल रहे हो या तुम वह गेम नहीं खेल रहे। यू आर नॉट प्लेइंग दैट गेम, ये भी नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाला सेंस आ रहा है। पांचवा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, हाउ इज सी कुकिंग फूड, हाउ इज सी कुकिंग, वह कैसे पका रही है, फूड मीन्स भोजन, भोजन वह कैसे पका रही, वह भोजन कैसे पका रही है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर मैंने बताया था, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आया, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, इस तरह से होता है।
अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें तो अगला एग्जाम्पल है 6वां एग्जाम्पल, दे आर लाफिंग एट हिम। दे आर लाफिंग एट हिम, वे लोग उस पर हंस रहे थे। दे आर लाफिंग मीन्स सॉरी आर दे लाफिंग। आर दे लाफिंग का मतलब क्या वे हंस रहे हैं। एट हिम मीन्स उस पर, क्या वे उस पर हंस रहे हैं। ये सेंटेंस, इसका मतलब है ये सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है और उसके बाद उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से 6वां सेंटेंस हम लोगों ने देखा कि आर दे लाफिंग एट हिम, क्या वे उस पर हंस रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूरा हुआ। अब आइए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, पहला एग्जाम्पल है, आई वॉज ट्राइंग टू सॉल्व द सम। आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू सॉल्व मीन्स हल करने का, द सम मीन्स सवाल को, मैं सवाल को हल करने का प्रयास कर रहा था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, ही वॉज बाइंग सम बुक्स यस्टरडे। ही वॉज बाइंग, वह खरीद रहा था, सम बुक्स मीन्स कुछ किताबें, यस्टरडे कल की बात कर रहा है, बीते हुए कल की बात कर रहा है। ही वॉज बाइंग, वह खरीद रहा था। ही सब्जेक्ट है, वाज लग रहा है। आई है तो आई के साथ भी वाज लग रहा है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा सेंटेंस देखें, सी वॉज नॉट राइटिंग एन एसे। सी वॉज नॉट राइटिंग एन एसे, नॉट लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर वही है कि हम मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब, कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। तो इसी तरह से चौथा सेंटेंस देखें, यू वर नॉट प्लेइंग दैट गेम। आप उस गेम को नहीं खेल रहे थे। ये भी निगेटिव सेंटेंस है, यू सब्जेक्ट आया है, यू को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ वर का प्रयोग हुआ है, वाज का प्रयोग नहीं हुआ। पांचवा सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैनर प्लेस टाइम, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के वो सेंटेंस शुरू होता है। तो पांचवा सेंटेंस है, पांचवा एग्जाम्पल है कि हाउ वाज शी कुकिंग फूड, वह भोजन कैसे पका रही थी। उस वाले सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पका रही है, इस वाले में क्या आया कि पका रही थी, यानी पास्ट टेंस है, रहा था, रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। छठवां एग्जाम्पल है, वर दे लाफिंग एट हिम। वर दे लाफिंग एट हिम, तो वर दे लाफिंग एट हिम, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, वर दे लाफिंग एट हिम, क्या वे उस पर हंस रहे थे। ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। तो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो दो तरह से होते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो सकता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है, और हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है उसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। आइए देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल बी और शैल बी होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होती है। विल बी का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ आई और वी को छोड़कर आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। पहला सेंटेंस देखें, आई शैल बी लगा है, विल बी नहीं लगा। तो आई शैल बी ट्राइंग टू सॉल्व द सम। आई शैल बी ट्राइंग मीन्स मैं प्रयास कर रहा होऊंगा, टू सॉल्व द सम को सॉल्व करने का, सवाल को हल करने का प्रयास कर रहा होऊंगा। फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा होऊंगा, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह से सेंस निकलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, ही विल बी बाइंग सम बुक्स। ही विल बी बाइंग, वह खरीद रहा होगा, सम बुक्स मीन्स कुछ किताबें खरीद रहा होगा। तीसरा सेंटेंस, सी विल नॉट बी राइटिंग एन ऐसे, निगेटिव सेंटेंस है। सी विल नॉट बी राइटिंग, वह नहीं लिख रही होगी, एन ऐसे निबंध, वह एक निबंध नहीं लिख रही होगी। चौथा सेंटेंस देखते हैं, यू विल नॉट बी प्लेइंग दैट गेम। अब यू के साथ विल नॉट लगा हुआ है, विल का यूज किया हुआ है, विल नॉट बी,
तो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आई और वी को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। पांचवा सेंटेंस वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने एग्जाम्पल लिया है हाउ विल सी बी। अब अगर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है दो शब्दों वाली है, जैसे विल है और बी है, तो विल और बी को हम एक साथ ना रख करके अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है या निगेटिव सेंटेंस, जैसे हम ये तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं तो विल लगा है, बी एक साथ नहीं है, बीच में नॉट आया, तो अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट को विल और बी के बीच में लगाएंगे। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर, तो हम सब्जेक्ट को विल और बी के साथ बीच में लगाएंगे। अगर मान लीजिए इसके साथ नॉट भी आता है तो नॉट को भी यहीं पर हम लगा देंगे, इसे विल नॉट बी कर देंगे, विल सी नॉट बी। अगर यहाँ निगेटिव होता तो हम क्या कर देते, हाउ विल सी नॉट बी कुकिंग। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ये लगेगा कहाँ पे, सब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, विल भी एक साथ रहेंगे कि विल भी अलग अलग हो जाते हैं। इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखना है आपको। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है छठवां एग्जाम्पल, विल दे बी प्ले लाफिंग एट हिम। विल दे बी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, फिर सब्जेक्ट है और फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा जो पार्ट बचा था वो लगा हुआ है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब, डबल वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बीच में रखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉन्टीन्यूअस टेंसेस को पढ़ लिया। कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में सभी कॉन्टीन्यूअस टेंसेस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगना, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देख ले, इजेमार होती है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस की वाज वर्ब और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। तो आशा है आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए, शेयर करिए। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।